अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करूं, मैट्रिक और एफएससी को बिलखसूस, तो ऐसे लगता है कि वो दौर ऐसा था कि जिस दौर में सोसाइटी का फोकस हम पे और हमारा फोकस नंबरों पे हुआ करता था। मुझे लगता है कि पढ़ाई के दौरान, खासकर वो ईयर्स जिनमें हमने बोर्ड का एग्जाम देना होता है, बच्चे को सबसे ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। एक होता है सोसाइटी का खौफ कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप, उनकी उम्मीदें होती हैं। दूसरा डर ये होता है कि जो नंबर की एक रेस लगी हुई है और हमने जो नंबर लेने हैं वो कैसे ले पाएंगे। फिर हमारी नजर पड़ती है पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जिनको हम देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि अगर हमने नंबर लेने हैं, कामयाब होना है, तो हमें इनकी तरह पढ़ना पड़ेगा। और उनकी तरह पढ़ने का मिजाज हमारे अंदर मौजूद नहीं होता तो हम और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये सोचना कि पता नहीं इतने नंबर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सब क्वेश्चंस के दरमियान इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि पढ़ाई से पहले ही हमारा दिमाग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हो जाता है। मतलब अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको आप देख लें, अभी पहला या दूसरा महीना ही चल रहा होगा, बल्कि एग्जाम्स में 8-8 महीने 9-9 महीने पड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आता है कि पता नहीं हम कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की और दिमाग ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की तरफ चला गया। जबकि उस वक्त पहला फोकस ये रखना चाहिए कि पढ़ाई किस तरह करनी है, किस तरह कम वक्त में ज्यादा कवर कर लेना है, मार्क्स कैसे लेने हैं। तो अपने आप को हमें ये जरूर बताना चाहिए कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी आप खुद भी हैं। अपने आप को बहुत ही छोटी उम्र में इतना ज्यादा परेशान और अंडर प्रेशर महसूस ना करें, और सोसाइटी को भी चाहिए कि वो भी इतना ज्यादा बच्चों को परेशान मत करें। लेकिन स्टूडेंट का अलमिया ये है कि वो पढ़ते कम हैं और अपने आप को प्रेशराइज ज्यादा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करो, रियलिस्टिक और एक्चुअल वर्क करें। जिन तरीकों को अपनाकर असल पढ़ाई करनी चाहिए उसकी तरफ मुतवज्जो। अब आता है दूसरा पॉइंट कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी और रियल फार्मूला कौन सा है जिसे अपनाकर हम कामयाब हो सकते हैं। वो ये कि जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, 6-6 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उनसे इम्प्रेस होकर अपने आप को बदलने की इस तरह कोशिश न करें कि पहले 10 दिन 15 दिन खुद को कहें कि नहीं अब मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगी, 5 घंटे पढ़ूंगी। और जिसको 1 घंटा भी पढ़ने की आदत ना हो, उसी में ही वो 2-3 दफा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो अगर 6-6 घंटे बैठेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही उनका ये फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा और खुद थक कर पीछे हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि हमने पहला काम जो करना होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो हम मेमोराइज कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यही है, जो हम लेक्चर्स लेते हैं या टीचर्स हमें पढ़ाती हैं, अगर हम उनको अच्छे से सुन लें और समझ लें तो ही हमें कोई फायदा हो सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि अभी टीचर कुछ बोल रहे होते हैं, समझने की बजाय फौरन लिखना शुरू कर देते हैं, नोट्स लेना शुरू कर देते हैं। इसकी बजाय हमें तवज्जो से टीचर की बात सुननी चाहिए और उसके बाद घर आकर भी उसी टॉपिक को एक दफा बेशक आप याद ना करें, लेकिन इस तरह पढ़ लें कि फिर से आपको वो समझ जरूर आ जाए। यानी एक अनपढ़ बंदा भी अगर आपसे उस बारे में कोई बात करे या उस टॉपिक को समझना चाहे तो आपको वर्ड बाय वर्ड चाहे चीज याद ना हो, लेकिन आप वो टॉपिक उसको समझा पाएं। हमारी एक टीचर हुआ करती थी, उनके स्टूडेंट अक्सर उनको ये कहा करते थे कि मैम जब हम एग्जाम देने बैठते हैं और टॉपिक आ जाता है तो उसके हवाले से हम जब लिखने लगते हैं तो हमारे कानों में आपकी आवाज गूंज रही होती है, ऐसे लगता है कि आप उस टॉपिक के बारे में बता रही हैं और हमें आसानी होती है। ये तभी होता है कि जब बच्चा तवज्जो से अपने टीचर की बात सुने, तो वाकई जब लिख रहा हो या बोल रहा हो तो उसकी आवाज हमारे कहीं ना कहीं पीछे दिमाग में गूंज रही होती है। किसी किसी का दिमाग ऐसा होता है कि उसे रट्टा बहुत जल्दी लग जाता है और किसी का ये होता है कि जब उसे चीज समझ आ जाए तो उसे खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाती है। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि खुद को एजुकेट करो, यानी पहले आपके अंदर उसका इल्म हो, आपको समझ हो उस टॉपिक की, फिर बेशक वर्ड बाय वर्ड आपको चीज याद ना भी होगी ना, तब भी आप कामयाब हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम अपने टाइम को किस तरह मैनेज करें, किस वक्त पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने टाइम को और अपने मिजाज को देखें कि अगर आपका मिजाज 1 घंटे का बना हुआ है तो आप पहले 1 घंटे के अंदर क्वालिटी स्टडी स्टार्ट करें। यानी अगर आप 1 घंटे में 10 मिनट पानी पीने जाते हैं, 15 मिनट मोबाइल चेक कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप पहले 25 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। हर बंदा अपने ही काम में, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हम सब की
ज़िंदगियों में है और हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब आप एक चीज़ के लिए सीरियस हैं, आपने एक गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानें और उनको कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट करें। जैसे अगर आपने 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है ना, तो उसमें पहले 25 मिनट आप अपने आप को फोकस करवाएं कि आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो उसके बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट की ब्रेक ले लें। अब ये तो नहीं कि हमें पढ़ना अच्छा लग रहा होता है तो ब्रेक में हमारा दिल करेगा कि दोबारा से उसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएं, यानी मोबाइल। तो उस 5 मिनट की ब्रेक में आप कोशिश ये करें कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन फिर ना मिले, यानी उसको इस तरह गुजारें कि आपका माइंड और बॉडी उसके बाद फ्रेश हो। मोबाइल यूज ना करें, वरना आप इस तरह आप कभी भी अपना मिजाज पढ़ाई वाला नहीं बना पाएंगे। देखें, पढ़ाई के दौरान इंसान इस गिल्ट में भी रहता है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ना चाहिए, और वो एक्चुअल में पढ़ता भी नहीं है। असल आपको अपने ऊपर ये काम करना है, अपने आप को खुद समझाएं कि टाइम निकाल के पढ़ने से ही तो मैं पढ़ने लगूंगा। बेशक 1 घंटे से स्टार्ट करो, आधे घंटे से स्टार्ट करो, पर डेली का डेली करो और पढ़ो बस। अगर बिल्कुल ही पढ़ने की आदत नहीं है तो शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें। वो जो आपकी पढ़ाई के साथ अजनबियत है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसी क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे कि कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, किस तरह पढ़ूं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, आप उनको देख के और डिप्रेस महसूस करेंगे कि इनको तो सारा आता है, मुझे कुछ नहीं आता। नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर ज्यादा डेवलप होगी और थोड़ा सा भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट ये आता है कि आप अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करें। आपको पता है कि फलां सब्जेक्ट का फलां चैप्टर नहीं आता, फलां की मुझे समझ नहीं है, उन चीजों को एक पेज पे लिख लें कि मुझे ये चीजें नहीं आती बिल्कुल भी। फिर आप अपने दिन में कोई ऐसा वक्त देखें जिसमें आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं या दोपहर को जब नींद करके उठते हैं तो आपका जिस्म एकदम खामोश होता है, आपका मिजाज ठहरा हुआ होता है। सुबह सुबह बिलखसूस 1 घंटा या 45 मिनट क्वालिटी वाला उस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, बजाय इसके कि नोट्स बनाएं या कुछ समझ लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो आपकी वीकनेसेस हैं वो खत्म होती जा रही हैं। आपको चीजें अंडरस्टैंड होना और मेमोराइज होना शुरू हो रही हैं। और जिस टॉपिक की आपको समझ आ गई है, ये जो आपने याद किया हुआ है, एक्चुअल में वही आपकी पावर है। अपनी उस पावर को मत जाने दें कि सारा कुछ कवर कर लूं। इस चक्कर में जिस पे मेहनत की थी वो भी हाथ से चला जाएगा। पूरे साल में जो आपके वीक पॉइंट हैं उन पे काम करें। जिस सब्जेक्ट में जो मुश्किलें हैं उनको कवर करने की कोशिश करें, और बिल्कुल आखिर में एग्जाम्स के करीब फिर आप इस चीज पे फोकस करें कि पूरे साल पे जिन टॉपिक्स पे मेहनत की थी उनको पहले कवर करके अगर उसमें से एग्जाम आ जाए तो फिर आप सबसे अच्छा लिखें। और आखिर पॉइंट ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमने नंबर तो लेने हैं, नंबरों की कोशिश में है, तो उसके लिए आपको पेपर अटेम्प्टेशन को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो स्कूलों में ऐसा होता है कि हमें टीचर जानता होता है, हमें भी पता होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका पेपर ज्यादा अच्छा होगा, हमारा अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो कोई एग्जामिनर को नहीं पता होता कि ये बच्चा अच्छा है या ये वीक है, वो सिर्फ आपके पेपर को देखते हैं। तो आप जब पेपर करने बैठे, पेपर की आउटलाइन, हेडिंग्स, वे ऑफ अटेम्प्टेशन इतना अच्छा बनाएं कि एज ए एग्जामिनर अगर पहली नजर आपके पेपर पे पड़े तो इम्प्रेशन ऐसा जाए कि आप अपनी क्लास के टॉपर मालूम हो उन्हें। फिर पेपर करते हुए हमेशा इस चीज को दिमाग में रखें कि जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब आपको मालूम होता है आप वो लिखें। बेशक आपको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड कुछ नहीं भी आता तो कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश लाजमी करें, और अपने पेपर पे इस तरह बार बार नजर डालते रहें कि क्या अगर ये पेपर मेरे पास चेक करने के लिए आ जाए तो क्या मैं इसको इतना इजी टू चेक बना रहा हूँ कि देखने वाला देख के आसानी से मेरे पेपर को चेक करता जाए और फ्रस्ट्रेट ना हो। एक होता है गलत सही लिखना, एक होता है टू द पॉइंट, मेन पॉइंट को, हेडिंग को क्लियर करके एग्जामिनर को इजी कर देना कि वो जल्दी जल्दी आपसे इम्प्रेस होकर आपको सही मार्क्स दे। आप कमेंट करके बताएं कि इन सब पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा।